हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था। लिमिट्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया था इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या था। हम लोग 12th क्लास में अच्छे से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सीख पाए और उसके बाद आगे फर्दर कैलकुलस के चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से कर पाए। और फिर क्या था, उसके बाद हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट क्या होता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, 12th में काम आएगा। ओके, देन यू शुड आस्क दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। तो मैंने आपको समझाया था लिमिट क्या होता है, ग्राफ बना के समझाया था, x² - 9/x - 3 का बना के पूरा एलिब्रेटेड एक्सप्लेन किया था। फिर दो टर्म आए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, मतलब अगर x बराबर a, x टेंडिंग टू a हम ले रहे हैं तो a को दो तरह से अप्रोच किया जा सकता है, लेफ्ट से और राइट से। तो लेफ्ट से मतलब क्या, नेगेटिव साइड हुआ लेफ्ट, तो नेगेटिव साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और पॉजिटिव साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग दो टर्म आए थे, LHL और RHL, और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो जब LHL और RHL इक्वल हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमने समझा था सिंपल, डायरेक्ट मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाया था। जैसे अगर x टेंड टू 3 पे हमारा फंक्शन का वैल्यू उस केस में 6 आ रहा था, तो उसका क्या मतलब था कि x टेंडिंग टू 3 चाहे आप लेफ्ट से टेंड करो या राइट से अप्रोच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वैल्यू जो आएगी हर केस में 6 आ रही थी। तो उसी केस में हम कह सकते हैं ना कि 3 को अप्रोच कर, इन जनरल उसी केस में हम जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को। 3 को अप्रोच करो, कहीं से भी 6 आएगा, कहीं से भी बोलने की जरूरत ही नहीं है। 3 को अप्रोच करो, बेसिक हम बोल सकते हैं और 6 आ जाएगा, वैल्यू हम बोल सकते हैं। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a प्लस का मतलब RHL, f of x इज इक्वल्स टू l, ऐसा मैंने लिख के बताया था वो सारी चीज़ें। तो आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आप अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे आई टैब पे भी आपको दे दूंगा पिछले वीडियो की लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो रहेगी ही लिंक। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से। लिमिट जो होते हैं वो सर्टेन टाइप ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। अलजेब्रा मतलब क्या, अलजेब्रा मतलब बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दिस। तो बेसिक ऑपरेशंस हम लोग लिमिट, अगर दो फंक्शन का सम है, माइनस डिफरेंस दिया हुआ है या सम दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिमिट उस केस में निकालेंगे। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे पहले अलजेब्रा में। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, फिर सैंडविच थ्योरम बताऊंगा और एक दो क्वेश्चन लूंगा। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन एक्सक्लूसिव हम लोग लिमिट का अगला वीडियो करेंगे जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन ही रहेंगे लिमिट के ऊपर, और हर एक वेराइटी के क्वेश्चन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके 11th क्लास में जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा, और उसके बाद आप लोग लिमिट में गुड टू गो हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में दिखाता हूँ क्या होता है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जैसा कि मैंने बताया अभी, पहला क्या अलजेब्रा हो सकता है, पहला हो सकता है सिंपल, प्लस या माइनस के फॉर्म में लिया रहे। तो मतलब क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a रहे, कोई पॉइंट है a, टेंडिंग अच्छा से दे देता हूं मैं, x टेंडिंग टू a कोई पॉइंट रहे, और क्या रहे फंक्शन f of x प्लस माइनस g of x। तो लिमिट क्या होता है ना, लिमिट की अच्छी बात क्या है, लिमिट सेपरेट हो जाता है। लिमिट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिट की अच्छी बात क्या है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसकी मैं वैल्यू ब्लू पेन से लिखता हूँ। इसकी वैल्यू जो क्या होगी, कुछ नहीं होगी, आप सेम लिमिट को x टेंडिंग टू a पे सेपरेट आउट कर दो। क्या कर दो, सेपरेट आउट कर दो, fx प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a। समझ में आया आप लोग को, क्या किया मैंने, fx प्लस gx। एग्जाम्पल में देखता हूँ इसका, एग्जाम्पल में मिटा दूंगा, सो आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि मुझे स्पेस बनाना है आगे की चीज़ों को बताने के लिए, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मिटा दूंगा अगर जगह कम पड़ी तो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, मान लो आप, अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1 है, प्लस जैसे आपका दे रखा है प्लस e रेज़ टू पावर x है। ठीक है, सिंपल है, ये फंक्शन है, ऐसा मान लो दे रहा। e क्या है वो मैं समझाऊंगा, e क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट, वो कहाँ से आता है वो मैं जब लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट इवेल्युएट नहीं करके मैं दिखा रहा हूँ, इवेल्युएट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं केवल बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 3 e रेज़ टू पावर x, सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब क्या, ये प्लस साइन, यहाँ माइनस भी रहता, यहाँ अगर ये माइनस साइन रहता, ये माइनस साइन रहता, तो हम लोग
ऐसे कर देते, सिंपल। तो ये इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड ऑपरेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। दूसरा ऑपरेशन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, तो दूसरा क्या हो सकता है सर, मल्टीप्लिकेशन बचा। 4 ऑपरेशन ही तो होते हैं बेसिक अलजेब्रा के। मल्टीप्लिकेशन, जोड़ दो, घटा दो, या तो गुना कर दो, या तो भाग लगा दो फ्रैक्शन में। तो हम लोग क्या देखेंगे अब, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a रहे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x रहे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करो सर, क्या कर दो, फिर से वही काम कर दो, x टेंडिंग टू a पे f(x) इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a पे g(x). कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या है इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों वाला खेल तो खेल रहे हैं। इधर है एक जगह लगा हुआ, 2 जगह लगा रहे हैं, बस मल्टीप्लिकेशन। नो साइन में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ भी साइन में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं मैंने कहीं बताया कि प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस रहे तो प्लस का चयन कीजिए, माइनस रहे तो माइनस का चयन कीजिए। आपके पास विकल्प जो है वो साधारण से है। तो थर्ड अब मैं क्या बोलूँ कि लिमिट मान लीजिए क्या है कि x टेंडिंग टू a है f(x) बाई gx है। ऑब्वियसली यहाँ पे gx 0 नहीं होगा, अगर हो भी रहा होगा तो ये पॉइंट पे 0 हो रहा होगा, gx ही 0 हो ये नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, सॉरी ब्लू पेन का यूज करना था मुझे, x टेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। सिंपल। इस पॉइंट पे ये 0 हो सकता है, बात ध्यान देना। इस पॉइंट पे मतलब क्या है कि g ऑफ a जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि g ऑफ a 0 हो जाए, बट gx ही 0 हो ये नहीं होना चाहिए। gx ही 0 हो क्योंकि ये फंक्शन ही फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, ये दोनों रैशनल फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन ही यही है कि f(x) बाई gx के फॉर्म में और gx 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ gx 0 के ही इक्वल नहीं हो जाना चाहिए, g ऑफ a 0 हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ है, मैं साइड में बताता हूँ, बट वो बहुत छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे देख लो, ये तीसरा है ना, तो ये चौथा पॉइंट यहाँ आप लिख लो। क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a है, ठीक है, ये लैम्डा टाइम्स f(x) है। अब पूछोगे लैम्डा क्या आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कुछ नहीं है, लैम्डा एक रियल नंबर है। लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर। हम लोग अगेन कैलकुलस में आ चुके हैं, लिमिट्स पढ़ रहे हैं। लिमिट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का चर्चा कोई नहीं करेगा अभी, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास के लेवल पे कैलकुलस में आपको आयोटा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर घुसाना इलीगल है। ऑब्वियसली कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, आ सकते हैं, आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, बीएससी या बीटेक में आते हैं, बट हेयर वी विल नॉट डील विद दैट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, दिस लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप यहाँ पे लिख लो क्या, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर दो सिंपल। ये सिंपल क्या करना है कि ये लैम्डा को उठा के इधर प्लेस कर दो, लैम्डा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट आए ना, सिंपल 2, 3, 4 -√2 या 2 जो भी आए, कुछ भी आए, रियल नंबर से बिलोंग करता होना चाहिए। या अगर ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है सिंपल ना, आप उसको क्या लिमिट के बाहर निकाल सकते हो। सेम एज आप आगे पढ़ोगे डिफरेंशिएशन में भी यही रूल अप्लाई होते हैं। इंटीग्रेशन का रूल थोड़ा सा बदलता है, बट ये रूल तो सब जगह अप्लाई होता है, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। तो आप आगे मैं 11th-12th में जब पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, आप एक्चुअली डिफरेंशिएशन हम लोग इसी चैप्टर में अगले पार्ट डेरिवेटिव पार्ट में डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन को। तो डोंट वरी, ये वीडियो और अगला वीडियो लिमिट को क्वेश्चन एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना। उसके बाद से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डेरिवेटिव होगा, वो डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, वो आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स ले करेगा, जो कि अगेन लिमिट के कॉन्सेप्ट पे ही बेस होगा। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास के अंडर। फर्स्ट मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा, बट फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। वो फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट से डिराइव किया जाता है, लिमिट से ही आता है डिफरेंशिएशन। ओके, सो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया। सो वी आर नाउ गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक आवर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। चलिए, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आपको पता ही नहीं है क्या होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल देखा था, क्या एग्जाम्पल देखा था, पहले ही क्लास की बात कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में। लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो हम 2 दे देता हूँ, ठीक है, उस केस में 3 था,
तो 3 ही ले लेता हूँ, x² माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। पिछले वीडियो में दिया था, नहीं देखा जाके चेक करो, ठीक है। x बराबर 3 पे अब क्या करना है, तो ये x टेंडिंग टू 3 कह रहा है ना, बस टेंडिंग टू 3 है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छे बच्चे नहीं है, जो कहता है वो नहीं करते, हम क्या करते हैं 3 डायरेक्ट रख देते हैं। तो 3 अगर डायरेक्ट रखूँ तो 9 माइनस 9 बाई 3 माइनस 3, ये क्या 0 बाई 0 आ रहा है क्या, जस्ट चेक इट वंस, 0 बाई 0 आ रहा है। सो 0 बाई 0 को हम काट के 1 लिख दे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती तो करना ही मत मैथमेटिक्स में, बहुत बड़ी गलती है। तो ये 0 बाई 0 ही क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सिंपल है। अब इसी चीज को ऐसा कहा जाए कि एक केस ऐसे दे दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स क्यूब। ये क्या है भाई, इसमें x बराबर 0 रखूंगा तो मैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे पहुंच रहा हूँ। 1 बाई 0 इन्फिनिटी, 1 बाई 0 का क्यूब क्या, इन्फिनिटी, ऑब्वियसली। मतलब क्या है सर, इसको भी मैं काट के 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ, नहीं। तो ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है ना, आप इसको देखो जरा, 1 बाई एक्स इंटू ये एक्स क्यूब भी तो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये ऊपर जाएगा तो ये क्या x² बन गया। अब देखो, अब क्या है कि हम लोग इसको x², अब हम इसका लिमिट कह सकते हैं कि 0 था x बराबर 0 रखने पे, लेकिन पहले ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट था, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा, ये क्या है, इसको आप अभी के लिए भूल जाओ, कुछ नहीं था ये, बट ये फॉर्म आ रहा है ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे टोटल रिकॉग्नाइज्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे हैं, पहला क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो मैंने आपको बताया, क्या फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाई 0 है। दूसरा क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। अगेन ये प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, इन्फिनिटी मतलब प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी भी या निगेटिव इन्फिनिटी, दोनों एक ही है, दोनों हो सकता है। तीसरा में क्या हो सकता है, तीसरा में आप देखो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये कैसे होगा, ठीक है। तो आप देखो, कोई कहे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इसका पावर 1 बाई एक्स, चेक करो x बराबर 0 पे cos 0 की वैल्यू 1, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है ना, cos 0 की वैल्यू 1, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं डिटरमाइन, 1 का पावर कुछ भी हो, क्या क्या होता है 1 का पावर कुछ भी, 1, तो इसका आंसर 1 कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो हमें वो बताना पड़ेगा, जब तक हमको फिक्स नंबर पता नहीं चले हम n टेंड टू इन्फिनिटी पे नहीं कुछ भी बात कर सकते। तो ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या है, ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी तरह से टोटल 3 मैंने बताए, 4 और बताता हूँ, बट उस पर एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्यों, एट मैक्स आपको जो पूछेगा, एट मैक्स 11th क्लास के लेवल पे ये 2 आएंगे, ये भी नहीं आएगा, ये थर्ड वाला भी नहीं आएगा, आपको यही 2 आएंगे। मैं फिर भी एडिशनल इन्फो के लिए बता देता हूँ कि कोई पूछे तो बता सको, आपकी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल तो दे दिया, बट मैं आगे जितना भी बताऊंगा उसका एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलना है फॉर श्योर, यू वोंट गेट एनी क्वेश्चन। तो 4th नंबर में लिखता हूँ, 4th नंबर क्या है कि इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। चलो मैं इसका भी एग्जांपल दे ही दूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ किसका देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए। 5वां में क्या है कि 0 का पावर 0 हो सकता है, 6ठा और 7वां, 2 फॉर्म बचे हैं। अब एक बात आप सोचो कि और क्या हो सकता है, इन्फिनिटी का पावर हम 0 लिख सकते हैं, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल दे दे, तो इसका एग्जांपल मैं दूँ तो ऐसे दे सकता हूँ ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जांपल दे दिया ना। इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या, हो गया। आप एग्जांपल खुद से क्रिएट कर सकते हो, आप एग्जांपल खुद से क्रिएट कर सकते हो। सो आई एम लीविंग दिस टास्क फॉर यू। अगेन
व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्लास 11 सिलेबस। हमारा प्राइम मोटिव क्या है, एनसीईआरटी को सॉल्व करना। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th के लेवल पे ये दोनों फॉर्म हमें फ्रीक्वेंटली मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपका एग्जांपल मान लो साइन ऑफ x बाई एक्स है और क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ भी क्या है 0/0 फॉर्म है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा को जो दो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, क्या है वो ये दोनों फॉर्म है, ठीक है, ये दोनों फॉर्म है। चलो ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग देखने वाले हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, ठीक है, भूख मतलब सैंडविच थ्योरम क्या होता है, सैंडविच क्या होता है, सैंडविच बेसिकली क्या होता है, मैं अगर बताऊं तो क्या होता है कि एक ऐसे आप ऐसा समझ लो, कुछ ऐसे ब्रेड होती है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा 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 होता है ना, और बीच में एक और होता है, बीच में एक और होता है, बीच में एक लेयर होता है, ऐसा होता है कुछ, ऊपर में ब्रेड है, पकड़ लो ना। तो सैंडविच मतलब क्या, एक ब्रेड होता है, एक ब्रेड होता है, बीच में आलू का पैटी होता है या फिर कुछ और सब्जियां वगैरह जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हो, ये होता है सैंडविच। तो उसी से रिलेटेड है हमारा सैंडविच थ्योरम। इसको कुछ लोग स्क्वीज प्लेट थ्योरम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वीज प्लेट थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम हालांकि बहुत कम कॉमन है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट मैं बता दिया हूँ आपको कि सैंडविच थ्योरम को ही स्क्वीज प्लेट थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, कैसे यूज आने वाला है सर, ये बेसिकली यूज कहाँ आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक इवेल्युएशन में, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के इवेल्युएशन में, मतलब साइन एक्स बाई एक्स टाइप का फंक्शन रहे या कॉस एक्स रहे, ऐसा कुछ फंक्शन रहे। बेसिकली मैं आपको बताऊं बेसिक आइडिया, 11th के लेवल पे सैंडविच थ्योरम का यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के इवेल्युएशन में करते हैं, कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, कैसे इवेल्युएट किया जाए, उसके लिए हम लोग सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं। तो सैंडविच का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सैंडविच क्या होता है, दो ब्रेड हुआ या दो बंस हुए, बर्गर भी आप समझ लो कि क्या होता है, दो बंस होते हैं ना, बंस के दो पीसेज, उसके बीच में मटेरियल होता है, और हम लोग वो जब एक दोनों को चिपका दिया जाए तो क्या हमें दिखेगा, एक ऊपर एक नीचे और बीच में मटेरियल जो भी हमने डाला है, मसाला पैटी या फिर जो भी है वो सब दिखेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्गर और सैंडविच पर डिस्कशन हो गया, अब मैं बताता हूँ थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, भूख को मिटाते हैं। चलिए आइए, ये देखिए क्या है, पहले बताने के पहले कुछ बातें ध्यान रखो। मान लेते हैं कि दो फंक्शन है, क्या कैसे, दो नहीं तीन मानते हैं, क्योंकि सैंडविच में तीन होते हैं ना, कि एक fx है, एक gx है और एक क्या है hx है। अब इन दोनों तीनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, सैंडविच क्या होता है, सबसे नीचे बीच वाला बड़ा वाला, तो जो बड़ा वाला रहेगा वो सबसे बड़ा रहता है। देखिए भी हो ना, बर्गर खाए हो कभी, बर्गर में क्या ऊपर का बन सबसे मोटा, सबसे नीचे का बन फिर उससे पतला रहता है, बीच वाला रहता है वो सबसे छोटा रहता है, बीच वाला जो रहता है वो सबसे छोटा रहता है। तो fx क्या होगा, वो सब छोटा होगा, और ये hx क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा, fx hx। और ये बताता हूं मैं, इसको मैं ग्राफिकली जरा दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं, ये ऐसा है, तो मान लो कि आप ये ऐसे कुछ है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है fx का, ठीक है। दूसरा ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से है कुछ, यहाँ पर मतलब ये पॉइंट सेम है, आप समझ लो ये ऐसे है, ठीक है। ये ग्राफ है gx का, ठीक है। और मैं तीसरा ग्राफ दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आके तीनों ग्राफ सेम ही है, ये ग्राफ है hx का। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट, ये मान लो आप x बराबर a है, और यहाँ पे क्या लिमिटिंग वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये l है, l पकड़ लो आप। तो इफ क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो fx और hx के बीच, fx और hx के बीच gx सैंडविच्ड है, gx इज सैंडविच बिटवीन f एंड h, f और h के बीच में g आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल्स टू l एंड लिमिट x टेंडिंग टू a fx और hx इक्वल्स टू l,
एफ एक्स की भी वैल्यू ए पे एल आ रही है, एच एक्स की भी वैल्यू ए पे एल आ रही है, तो उसका जो बीच वाला है सैंडविच हो गया, जो उन दोनों के बीच में फंस गया बेचारा, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ और एच के बीच में क्या है, जी ऑफ एक्स इज एल। ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों सेपरेटली इंपॉर्टेंट है। आपको आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, बताता हूं मैं दोबारा से। ये लाइन कट गई, एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है। क्या कह रहा है, ये एफ एक्स पहला लाइन, ये एफ एक्स है, ये ऊपर वाला जी एक्स है, बीच वाला एच एक्स है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर वाला एच एक्स है, ये जी एक्स है, हाँ ठीक है। तो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, एफ एक्स किसी सर्टेन ए पॉइंट पे एल को टेंड कर रहा है और एच एक्स किसी सर्टेन पॉइंट पे एल को टेंड कर रहा है, एफ एक्स किसी सर्टेन पॉइंट पे एल को टेंड कर रहा है और एच एक्स किसी सर्टेन पॉइंट पे एल को टेंड कर रहा है, तो उन दोनों फंक्शन के बीच में जो फंक्शन आ रहा है वो भी एल को ही टेंड करेगा भाई, एकदम कंफर्म है, ठीक है। बर्गर लेने जाते हो तो क्या केवल बन ऊपर और नीचे का लेके आ जाते हो ना, बन आपको बिलोंग करेगा तो उसके बीच का जो मटेरियल है, जो मसाला उसने पैटी वगैरह डाला है सब कुछ, वो भी तो आपको ही बिलोंग करेगा ना ऐसा तो नहीं है ना। तो यही है सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज प्लेट थ्योरम, ठीक है। इसका हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, मैं यूज करके नहीं दिखाने वाला बेसिकली, क्योंकि ये थ्योरम समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप ऐसे इसको समझो कि साइन एक्स बाई एक्स जो है, ये इसका जो फार्मूला आता है, ये सैंडविच थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है, एल हॉस्पिटल्स रूल कहलाता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एल हॉस्पिटल्स रूल, बट आई कैन नॉट टीच यू राइट नाउ बिकॉज इट यूजेस डेरिवेटिव्स, उसमें डिफरेंशिएशन यूज हो जाता है, और डिफरेंशिएशन जो है वो हमने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। सो आई वोंट टीच यू एल हॉस्पिटल्स, क्योंकि ये एक तरह एल हॉस्पिटल्स और आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है यूज करना 11th क्लास के एग्जाम में, क्योंकि एल हॉस्पिटल्स एक तरह की चोरी हो जाएगी फिर आपके लिए, क्योंकि उसमें सीधा आंसर आ जाता है एक ही स्टेप में। तो ठीक है, तो ये साइन एक्स बाई एक्स जो रहा आपके लिए, वो क्या रहा, एक तरह से ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि स्क्वीज प्लेट थ्योरम या सैंडविच थ्योरम का यूज करके हम लोग इससे साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार और सैंडविच थ्योरम, चलो एक बार और। तीन फंक्शन है, तीनों के बीच रिलेशन क्या है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, मतलब एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच बन रखा है जी एक्स का, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एल है, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू सेम पॉइंट पे एल है, तो इसकी भी एल ही होगी, यही कहता है सैंडविच थ्योरम। बस ऊपर वाला फंक्शन एल को टेंड कर रहा है अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे नीचे वाला भी उसी पॉइंट एल को ही टेंड कर रहा है, तो बीच वाला भी उसी को टेंड करेगा सेम पॉइंट पे, उसी को सेम पॉइंट पे उसी को एल को ही टेंड कर रहा है, यही आपका सैंडविच थ्योरम। तो स्टूडेंट ठीक है, ये था हमारा सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ और उस पर एक दो प्रॉब्लम ले। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको 3 फार्मूला बताने वाला हूँ जस्ट इस वीडियो में, कि हम 3 फार्मूला देखेंगे, आगे के वीडियो में मैं और फार्मूलेस बताऊंगा और क्वेश्चंस भी लूँगा। लेकिन ये 3 फार्मूला क्या है, ये जो 3 फार्मूला है ये आपके एनसीईआरटी को कम्प्लीटली सॉल्व करा सकते हैं, यही 3 फार्मूले बेसिक। आप देखो पहला फार्मूला क्या है कि x रेज़ टू पावर n, ये क्या है n ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n बाई x माइनस a, इसी बेसिस पे मैंने x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 लिया था। ये क्या है n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है n ग्रेटर देन 0 के लिए। अब सिंपल है, इसको डिवाइड करोगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको मैं रफ वे में बता देता हूँ। अगर x के पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x रेज़ टू पावर n माइनस ये क्या हो जाएगा a x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये माइनस a प्लस, खत्म। ये क्या हो जाएगा a x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और माइनस a रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बचेगा प्लस, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a x से, a x रेज़ टू पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a x रेज़ टू पावर n माइनस 1 बचेगा क्योंकि x है, और माइनस क्या बचेगा a स्क्वायर x रेज़ टू पावर n माइनस 2, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, खत्म। फिर से क्या बचेगा, a स्क्वायर x रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस a रेज़ टू पावर n, ठीक है, सिंपल। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर लगा देंगे और x के पावर n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर x रेज़ टू पावर n माइनस 3 n माइनस 2 बचेगा ना, सॉरी एक x यहाँ है, और माइनस क्या बचेगा, a क्यूब x रेज़ टू पावर n माइनस 3 माइनस ये माइनस a प्लस,
फिर क्या बचेगा ए क्यूब एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 3 माइनस ए रेस्ट, ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मैं ये पैटर्न देख पा रहा हूँ कि हमको डिवाइड करने के बाद मतलब एक्स रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन बाई एक्स माइनस ए का जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाला है कि एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस 3, ठीक है, एन माइनस 3 प्लस अप टू प्लस ए रेस्ट पावर एन माइनस 1, क्योंकि एक्स की पावर घट के 0 हो जाएगी और अंतिम में ये एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी ये ए का पावर एन खत्म हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग का क्या है कि लिमिट निकालना है एक्स रेस्ट टू एक्स टेंडिंग टू कितना पे ए पे, एक्स टेंडिंग टू ए पे निकालना है। तो ये इसको मान लो एफ एक्स मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे जगह की तंगी है इसीलिए, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये सब में ए रख देंगे ना। अब क्या, अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ नहीं रहा, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ए रख सकते हैं हम, प्लस में है तो ए रखेंगे तो क्या आएगा ए का पावर एन माइनस 1 प्लस ए यहाँ रखेंगे तो एन माइनस 2 और वो ए का पावर एन माइनस 1 प्लस ए का पावर एन माइनस 1, आप चेक कर लो, स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 1 सब जगह आते चल जाएगा, प्लस 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 कितना बार ए रेस्ट पावर एन माइनस 1। ये टोटल कितना बार रन करेगा, ये टोटल 9 बार एन बार होगा, तो एन इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस 1, ठीक है। इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं, काफ़ी सिंपल सा प्रूफ था, बच्चों वाला 8th क्लास में हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं उसी तरह से, और अंतिम में क्या करते हैं लिमिट में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, यही तो है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस बना सकूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली तो प्रूफ हो गई। सेकंड वाली कहाँ, सैंडविच थ्योरम से प्रूफ होती है, सैंडविच थ्योरम से प्रूफ होती है, ठीक है। और ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 0, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, याद है ना ये फार्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी कॉस है ना, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स, ठीक है। इस 2 को मैं यहाँ नीचे एक्स बाई 2 कर सकता हूँ, और स्क्वायर को हटा के मैं फिर से साइन एक्स बाई 2 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कर देता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 को अटेंड करेगी, ये क्वेश्चन है ना, सीधा यही बन गया ना। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, एफ एक्स, इस क्वेश्चन का मैं आपको स्टैंडर्ड वर्जन बताऊंगा अभी, एक्स टेंडिंग एक्स बाई 2 इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला था। अब थोड़ा मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूँ, जैसे एक स्टेप आगे मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिखाता हूँ, एक लेवल अप। क्या है कि साइन ऑफ, यहाँ पे इनपुट साइन का जो है एफ एक्स है डिवाइडेड बाई एफ एक्स है, ठीक है। क्या लिमिट दे रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स टेंडिंग टू क्या, एक्स टेंडिंग टू ए, कोई भी वैल्यू हो सकता है एक्स टेंडिंग टू ए। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंडिंग टू ए जो है एफ एक्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, कंडीशन यही है। साइन में जो इनपुट रहे वही इनपुट यहाँ भी हो, लेकिन जब x वो वैल्यू को टेंड करे यहाँ पे तो ये 0/0 का फॉर्म आना चाहिए, साइन ऑफ 0/0 मतलब साइन ऑफ फंक्शन बाई फंक्शन। कोई कहे कि हम ऐसे कर देते हैं, तो ये एग्जांपल सही है क्या, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी दे दिए, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ x कह दिए और साइन ऑफ 1/x कह दिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए ना x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, साइन ऑफ 1/x हो गया ये, और डिवाइडेड बाई 1/x, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये इन्फिनिटी तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो साइन ऑफ एफ एक्स सेम फंक्शन है दोनों, यहाँ भी और यहाँ भी, साइन के इनपुट में जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ भी है, x है, तो ये इसको हम लोग 1 कह सकते हैं, इसको हम लोग 1 कह सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कैसे, मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू मान लो आप 2 है, साइन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसकी वैल्यू हम लोग 1 कह सकते हैं, क्योंकि 2 पे क्या है 2 - 2 0, और जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन यहाँ है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी चलेगी। तो आशा करता हूँ ये तीनों फार्मूला आपको इस वीडियो के लिए ये तीनों फार्मूला समझ में आया होगा, सैंडविच थ्योरम समझ में आया होगा, और शुरू में मैंने जो अलजेब्रा पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले, और 11th क्लास के स्कोप में जितने भी क्वेश्चंस है लिमिट के अंडर जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग सब तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।